कभी तुमने रात के आखिरी पहर चांद को देखा है? न शोर न हलचल, बस खामोशी। ऐसी खामोशी जो तुम्हारे अंदर की आवाज को सुनने लगती है। ऐसी तन्हाई जो खौफ नहीं बल्कि घर जैसी लगती है। यही खलवत है। खलवत कोई जगह नहीं। ये वो लम्हा है जब तुम खुद से, अपनी रूह से, अपने खालिक से सामने आ बैठते हो, जहां दुनिया की आवाजें धुंध बनकर पीछे रह जाती हैं और तुम पहली बार अपनी सांसों को सुनते हो। ये खलवत क्या चाहती है? ये चाहती है कि तुम रुक जाओ, खामोश हो जाओ, न किसी को सुनाओ न खुद को बहलाओ, बस एक पल के लिए अपनी हकीकत को छू लो। खलवत तुम्हें आवाज नहीं देती, ये सिर्फ जगाती है। तुम्हारी नींद में सोई हुई रूह को, तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को जो मोहब्बत से भरपूर था मगर दुनिया की भाग दौड़ में गुम हो गया। जब तुम खलवत में बैठते हो कुछ नहीं होता, न रोशनी आती है, न ख्वाब, न गैब की बातें। बस वक्त आहिस्ता हो जाता है। दिल की धड़कन पहली बार महसूस होती है और आंखें जो हमेशा बाहर देखती थीं अब अंदर झांकने लगती हैं। यह खलवत तुम्हें दिखाती है तुम कितने थक चुके हो लोगों को खुश करते करते। तुम कब से खुद से बच रहे हो। तुम्हें असल में किसकी याद सताती है? खलवत आगाज है, न इबादत है, न रियाजत, न फलसफा, न तसव्वुफ। ये सिर्फ एक ठहरा हुआ लम्हा है जिसमें तुम हो और तुम्हारा खुदा। कोई पर्दा नहीं, कोई झूठ नहीं, बस नंगी सच्चाई जो तुम्हें पहले धमकाती है फिर गले लगाती है। आज रात बस एक चिराग बुझा देना, एक मोबाइल बंद कर देना और एक लम्हे को बैठ जाना अपने साथ। अगर दिल घबरा जाए तो समझ लेना तुम सही दरवाजे पर आ गए हो। यही है खलवत का पहला सबक। तुम जब खलवत में बैठते हो तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक गया हो, लेकिन हकीकत में ये कायनात के सबसे गहरे दरवाजे का खुलना होता है। जैसे जैसे बाहर की आवाजें मध्यम होती हैं, अंदर कोई धीरे से सरगोशी करता है। तुम बहुत अरसे से भाग रहे थे, अब वापस आओ। ये आवाज तुम्हारी अपनी होती है, वही जो बचपन में तुम्हें चांद से बातें करने पर आमादा करती थी, वही जो तुम्हें तन्हाई में भी मुकम्मल महसूस कराती थी। खामोशी में छुपी हुई सदा। लोग समझते हैं कि तन्हाई सिर्फ सन्नाटा है, मगर असल में ये दूसरी दुनिया की जबान है। जैसे कोई दर है तुम्हारे सीने में जिस पर हमेशा ताला रहा और अब वो खुद खुलने लगा है। ये खलवत का पहला दरवाजा है, एहसास। तुम महसूस करने लगते हो अपनी थकन, अपनी दुख, अपनी अधूरी दुआएं और वो खामोश जख्म जिन्हें कभी अल्फाज नहीं मिले। ये दुख क्यों अब नजर आता है? क्योंकि अब कोई पर्दा नहीं। दुनिया के झूठ, लोगों के तासुर, तुम्हारी खुद से भागती हुई आदतें सब छुटने लगी हैं। खलवत में बैठने का मतलब है खुद से सामना, और ये सबसे पहला सच होता है। हम खुद को जानते ही नहीं। जब आंखें बंद होती हैं दिल खुलता है। जब तुम आंखें बंद करते हो तो वो चीजें देखने लगते हो जो खुली आंख से कभी नजर नहीं आई। तुम्हारी दुआएं जो कभी मुकम्मल ना हुई, तुम्हारी वो उम्मीदें जो किसी को दिखाई ना दी, और वो तुम जो अब तक अंदर कहीं कैद था। खलवत तुम्हें मौका देती है कि तुम अपने अंदर के दरवाजों पर दस्तक दो, और हर दरवाजे के पीछे एक नया राज है, एक नया दुख, एक नई रोशनी, और यहीं से आगाज होता है।
न वजीफ़ा, न रस्म, न किसी की तालीम, बस खामोश बैठना और दिल को सुनना। पहली बार खुदा तुम्हें तुम्हारी अपनी ज़बान में जवाब देता है, खामोशी की ज़बान में। तुमने खलवत को खूबसूरत समझा और दिल से फैसला किया कि खुद में उतरना है, लेकिन जैसे ही तुम तन्हा बैठे कुछ अजीब होने लगा। दिल बेचैन हुआ, दिमाग में शोर मचने लगा और एक नामालूम सी घबराहट अंदर दाखिल हो गई। यही है खलवत के अंदर आने वाला पहला साया, खौफ। खौफ क्यों आता है? क्योंकि खलवत तुम्हें तुम्हारे असली चेहरे के सामने ला खड़ा करती है। तुम वो सब देखने लगते हो जो तुमने सालों से छुपा रखा था। पुराने जख्म, अधूरी मोहब्बतें, नाकामियां, पिछतावे, और वो मैं जो कभी खुद से नजर नहीं मिला सका। ये वो गहराई है जिससे हम भागते रहे। दुनिया की मसरूफियत, लोगों की बातें, फोन की स्क्रीन, रोजमर्रा के मशगले, ये सब एक पर्दा थे। खलवत में वो पर्दा उठ जाता है और जो कुछ नीचे होता है वो अक्सर खूबसूरत नहीं होता। साया क्या होता है? कार्ल यूं कहता है, The shadow is everything you have refused to be. साया वो सब कुछ है जो तुम बनना नहीं चाहते थे। तुम्हारा गुस्सा, हसद, कमजोरी, बेबसी, जख्म, खौफ, ये सब तुम्हारे अंदर के साये हैं। खलवत में वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे सामने आते हैं, तुम्हें चुपचाप देखते हैं और फिर सवाल करते हैं, अब कहाँ भागोगे? अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक, वापस शोर की दुनिया में चले जाओ जहां तुम्हें खुद से बचने का मौका मिले। दो, इन सायों का सामना करो, उन्हें देखो, सुनो, गले लगाओ, क्योंकि ये साये भी तुम ही का हिस्सा है। ये तुम्हारे दुश्मन नहीं, ये वो बच्चे हैं जिन्हें तुमने अंदर कैद किया हुआ है। रोशनी कैसे आती है? जब तुम इन सायों से न डरो न लड़ो, बस कहो, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं तुम्हें मानता हूं। तो वो साये घुलने लगते हैं और तुम्हारी खलवत धुंध से निकलकर नूर में बदलने लगती है। आज खलवत में बैठकर एक सवाल करो, मैं किस बात से डरता हूं? और जब वो खौफ सामने आए, उसे मत रोको, मत छुपाओ, बस सांस लेते रहो और देखते रहो। खामोशी खुद तुम्हें संभाल लेगी। तुमने खलवत में बैठना सीखा, तुमने खौफ, साए और पुराने जख्मों का सामना किया। अब जो लम्हा आ रहा है वो हर सूफी, हर फकीर, हर आशिक हक का असल राज है। वो लम्हा जब तुम्हारी आंख बंद हो मगर तुम देखने लगो। ये क्या होता है? ये तुम्हारी रूह का आसमान है। जब तुम खुद से गुजर जाते हो, जब तुम्हारे नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी कहानियां पीछे रह जाती हैं, तो एक और तुम सामने आता है। ऐसा तुम जो खामोश है मगर जिंदा है, ऐसा जो महसूस करता है मगर अल्फाज नहीं मांगता, ऐसा जो नूर में लिपटा होता है मगर किसी रोशनी का मोहताज नहीं। यही है खलवत का नूर। ये नूर क्या कहता है? ये तुम्हें याद दिलाता है, तुम सिर्फ गोश्त पोस्त का जिस्म नहीं हो, तुम आवाज नहीं हो, ख्याल नहीं हो, माजी नहीं हो, तुम शऊर हो, तुम रूह हो, तुम उस रब की झलक हो जो हर तरफ है मगर तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा है। खलवत तुम्हें वो तजुर्बा देती है जिसे ना कोई किताब समझा सकती है, ना कोई मौलवी, ना कोई उस्ताद, ना कोई फलसफा। ये वो लम्हा होता है जब अंदर का दरिया बहने लगता है और बाहर का सहरा खामोश खड़ा देखता रहता है। क्या होता है जब ये नूर छू ले? दिल में सुकून उतरता है, सवाल खत्म हो जाते हैं, माजी के दुख बेवजन हो जाते हैं और तुम्हारी सांस में खालिस
शुक्र गुजारी खुल जाती है। अब तुम्हें न किसी को कुछ साबित करना होता है, न किसी से जीतना, न किसी दौड़ में शामिल होना। तुम बस हो जाते हो। जैसे दरिया बहता है, सूरज चमकता है, वैसे ही तुम खामोशी में मौजूद। अब खलवत सिर्फ अमल नहीं, इबादत बन चुकी है। खलवत अब वो जगह है जहां तुम अपना चेहरा धोते नहीं, अपना वजूद धो देते हो, जहां तुम अपने लफ्ज भूल जाते हो और दिल खुद से खुद बात करने लगता है। और ये सवाल दिल से करो, अगर मेरे अंदर नूर है तो क्या मैं उसे महसूस कर सकता हूं? फिर सांस लो और खामोश हो जाओ। जो कुछ भी उभरे महसूस करो, नाम मत दो। खुदा कहाँ होता है? तुमने ये जुमला सुना होगा, अल्लाह दिलों के हाल जानता है। लेकिन क्या तुमने कभी उस दिल को वाकई खाली किया है ताकि वो जान सके तुम्हारा असल हाल क्या है? खलवत में जब सारी आवाजें बंद हो जाती हैं, जब तुम्हारी जात के ऊपर चढ़ा हर निकाब उतरने लगता है, तो तुम्हारी रूह नंगी हो जाती है। और वही लम्हा होता है जब रब पहली बार तुम्हें बाहर से नहीं, अंदर से छू लेता है। इब्न अरबी कहते हैं, खुदा को तलाश करने के लिए किसी खास मकाम की जरूरत नहीं, बल्कि ऐसी खलवत की जरूरत है जहां तुम्हारे ख्यालात भी खामोश हो जाएं। वो कहते हैं कि इंसान आईना है और खुदा अक्स। खलवत वो लम्हा है जब आईना गिर्द से पाक होता है और अक्स झलक बनकर जाहिर होता है। इमाम गजाली लिखते हैं, जो शख्स खलवत में बैठे और अपने दिल की ताहों में उतर जाए, वो रब को ऐसे पाता है जैसे आंख अपनी पुतली में अक्स देखती है। यानी खुदा तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन तुम्हारे ख्यालात, आदतें, खौफ और ख्वाहिशात उसके दरमियान दीवार बने हुए हैं। खलवत में ये दीवारें गिरने लगती हैं। तुम महसूस करने लगते हो कि दुआ अब जबान से नहीं निकलती, वो खामोशी में तहलील हो जाती है। इबादत अब औकात नमाज तक महदूद नहीं, तुम्हारी सांस, तुम्हारी नजर, तुम्हारी खामोशी खुद इबादत बन जाती है। सुकरात कहते हैं, An unexamined life is not worth living। वो जिंदगी जो खुद से सवाल ना करे बेमानी है। खलवत तुम्हें वो मौका देती है जहां तुम खुद से वो सवाल करते हो जिनका जवाब तुम्हें दुनिया कभी ना देती। नीचे कहते हैं, He who cannot be alone cannot see truth। जो तन्हा नहीं हो सकता वो सच को नहीं देख सकता। खलवत सच की पहली सीढ़ी है। ये वो मकाम है जहां तुम खुद के झूठ को तोड़ते हो। रूमी कहते हैं, Go to the inner chambers of your soul, there the beloved is waiting। अपनी रूह के अंदरूनी कमरों में जाओ, वहां महबूब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह खलवत का कमरा रोमी के नजदीक ना किसी मजार पर है, ना किसी सहरा में। यह तुम्हारे सीने में है, बस तुम्हें अंदर जाना है, खामोश होकर। अब तुम रब के करीब हो या वो तुम्हारे? ये सवाल गलत है, क्योंकि रब कभी दूर नहीं होता। वो तो तुम्हारी हर सांस में था, हर लम्हे में, हर सोच में। बस तुम दूर हो गए थे। खलवत तुम्हें वापस ले आती है। कभी तुमने दरिया को देखा है? हर कतरा अलग होता है, मगर जब वो दरिया से जा मिले तो फिर ना वो कतरा रहता है, ना उसकी कोई पहचान। वो सिर्फ बहाव बन जाता है। यही वहदत है, खलवत का वो लम्हा जहां तुम मिटते नहीं, बल्कि तुम्हारी जात कायनात से जुड़ने लगती है। मैं का मिटना क्या होता है? ये दुनिया मैं और तू पर बनी है। मैं कामयाब हूं, मैं नाकाम हूं, मैं बेहतर हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं कुछ नहीं हूं। ये सब मैं की कैद है, और ये कैद तुम्हें हमेशा दूसरों से अलग करती है। मगर खलवत में जब तुम खामोश होकर खुद को देखने लगते हो, तो एक वक्त ऐसा आता है
जब तुम पिघलने लगते हो तुम महसूस करते हो मैं वो नहीं हूं जो मैं समझता था, और जो बाकी है वो सब कुछ है, मैं भी, तू भी, सब कुछ। वहदत का तजर्बा। सूफी कहते हैं वाहदतुल वजूद, वजूद एक है, सब कुछ एक ही असल से निकला है। तुम, मैं, दरख्त, पहाड़, सितारे, ये सब जाहिर है, मगर हकीकत में सब वाहिद है। खलवत में जब मैं खामोश हो जाए तो अंदर एक इक्तफा उभरती है, एक गहरी, रोशन, खामोश रोशनी जो बताती है तुम अलग नहीं हो, तुम सबसे जुड़े हो, तुम कायनात की सांस हो। रूमी कहते हैं यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर द एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। यही वो मकाम है जहां तौहीद सिर्फ अकीदा नहीं बल्कि तजुर्बा बन जाती है। अब तुम्हारी नमाज फकत सजदा नहीं बल्कि तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा हर लम्हा इबादत बन जाता है, क्योंकि तुम एक हो गए हो। फलसफियों की जबान में स्पिनोजा कहते हैं गॉड इज नॉट अ पर्सन, गॉड इज द ऑर्डर एंड यूनिटी ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट्स। खुदा कोई शख्सियत नहीं बल्कि तमाम मौजूदात का निज़ाम और वहदत है। प्लॉटिनस कहते हैं द वन इज बियॉन्ड ऑल बीइंग, ऑल थिंग्स एमिनेट फ्रॉम द वन। वाहिद हस्ती हर चीज से मावरा है और हर शय उसी से निकलती है। जब तुम खुद को सब में देखो तब तुम्हारी जबान कम हो जाती है और निगाह बढ़ जाती है। तब तुम्हारा दिल सबको माफ करने लगता है, क्योंकि तुम्हें एहसास हो जाता है कि वो सब तुम्हारे ही अक्स हैं। तुम्हारी तन्हाई अब अकेलापन नहीं बल्कि एक इलाही इत्तेहाद बन जाती है, जहां तुम सब के साथ हो और सब तुम में है। खलवत में बैठकर आज ये मुराकबा करो, सांस लो और महसूस करो तुम्हारा जिस्म कहां खत्म होता है। अब तसव्वुर करो कि तुम्हारी सांस दरख्त से आ रही है। अब महसूस करो तुम हो, दरख्त है, हवा है, सब एक ही सांस में शामिल है। और दिल में सिर्फ ये कहो मैं एक हूं और मैं सब हूं। खामोशियों के राज। खलवत और वक्त से बाहर निकलना। तुमने कभी किसी लम्हे में खो जाने का तजुर्बा किया है? ऐसा लम्हा जब तुम घड़ी देखना भूल गए, ना माजी याद रहा ना मुस्तकबिल का ख्याल, बस एक गहरा सुकून, जैसे वक्त अपनी सांस रोककर तुम्हें देख रहा हो। यही वो मकाम है जहां खलवत तुम्हें वक्त से आजाद करना शुरू कर देती है। दुनिया वक्त सिर्फ बाहर होता है। दुनिया में हर चीज वक्त से बंधी हुई है। सुबह, दोपहर, शाम, काम, मुलाकातें, डेडलाइंस, बढ़ती उम्र, गुजरा हुआ कल, आने वाला कल। लेकिन तुम्हारा बातिन वो वक्त के ताबिया नहीं। तुम्हारी रूह के लिए कोई घड़ी नहीं बनी। उसे ना कल का दुख छूता है ना कल की उम्मीद। वो सिर्फ अब में जीती है। खलवत में जब तुम बैठते हो, आगाज में तुम्हारा दिमाग चीखने लगता है, कितना वक्त गुजर गया, कितनी देर बैठना है, ये खामोशी किस तरफ जा रही है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब तुम मुज़ाहमत छोड़ देते हो तो वक्त पिघल जाता है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम एक लम्हे में कई घंटे जी रहे हो या कई लम्हे एक पल में समेट गए हैं। ये वक्ती लाशऊर की कैफियत है, यानी तुम टाइम बाउंड ईगो से निकलकर टाइमलेस सोल में दाखिल हो चुके हो। सोफिया की निगाह में वक्त मुहिउद्दीन इब्न अरबी, वजूद मुतलिक में वक्त का कोई मानी नहीं। वो जो खुदा के करीब हो जाए वक्त की कैद से निकल आता है। रूमी, पास्ट एंड फ्यूचर वेल गॉड फ्रॉम आवर साइट, बर्न देम बोथ विद फायर।
माजी और मुस्तकबिल खुदा के दीदार में पर्दा है, दोनों को आग लगा दो। खलवत यही करती है, ये वक्त को जला देती है, और जो बाकी रहता है वो रब का लम्हा होता है। फलसफियों की ज़बान में मार्टिन हाइडेगर, वी डू नॉट एग्जिस्ट इन टाइम, वी आर टाइम। हम वक्त में नहीं रहते, हम खुद वक्त हैं। यानी तुम्हारा शऊर ही वक्त की बुनियाद है। जब शऊर बदलता है, वक्त भी बदलता है। खलवत तुम्हारे शऊर को खामोश करके तुम्हें अबदी लम्हे में ले जाती है। खलवत के गहरे मुराकबे में तुम वक्त की लकीरी शक से बाहर निकल जाते हो। ना तुम्हें पता चलता है कब बैठे थे, ना अंदाजा होता है कब उठे, और दरमियान में जो हुआ वो सिर्फ एहसास था, बेनाम बेवक्त। यही वक्त से बाहर निकलने का तजर्बा है, जिसे बुद्ध मत में समाधि, सूफियों के यहाँ फना और फलसफे में टाइमलेस कॉन्शियसनेस कहते हैं। आज की खलवत में घड़ी उतार दो, मोबाइल बंद कर दो, किसी वक्त का अंदाजा मत रखो, बस बैठो और दिल में दोहराओ, अब बस यही है, यही सब कुछ है। और जब उठो तो मत देखो कितना वक्त गुजरा, सिर्फ देखो क्या बदला है। यूंग के मुताबिक इंसान की असल पहचान उसका सेल्फ है, जो शऊर और लाशऊर के दरमियान का पुल है। किसी भी इंसान के अंदर रोशनी और साया दोनों होते हैं। यूंग कहता है कि अगर तुम मुसलसल बाहर के शोर में खोए रहो तो कभी अपनी रूह के सवालात सुन नहीं पाओगे। खामोशी में तुम्हें अपने लाशऊर की आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो सवाल जो कभी पूछे नहीं गए, वो जज्बात जो कभी समझे नहीं गए। रूमी का इश्क़ तन्हाई, वो कहता है, तू अपने अंदर एक कायनात है, अगर तू उसे जान ले तो खुदा को पाले। रूमी के यहाँ खलवत एक आशिक की वो कैफियत है जिसमें वो अपने महबूब, खुदा, हकीकत या रूह से खामोश मुलाकात करता है। ये मुलाकात लफ्ज़ों से आज़ाद और जज्बों में बसी होती है। ये वो लम्हा है जब दिल सजदा करता है, ज़बान खामोश रहती है और रूह बोलती है। प्रेजेंस इन सॉलिट्यूड। बुद्ध कहता है, जब तुम अकेले होते हो तो तुम मुकम्मल होते हो। बुद्ध की तालीमात हमें लम्हा हाल में ठहरना सिखाती हैं। इंसान न माजी का कैदी होता है, न मुस्तकबिल का गुलाम, वो सिर्फ अभी में जीता है। खामोश बैठना, सांस को महसूस करना, वजूद की हर धड़कन, तीन फलसफों का मिलाप। अगर हम यूंग, रूमी और बुद्ध की तालीमात को इकट्ठा करें तो खलवत सिर्फ तन्हाई का नाम नहीं रहती, ये एक रूहानी तजुर्बा बन जाती है। यूंग हमें बातिनी सच्चाई से मिलाता है, रूमी हमें इश्क़ इलाही से रोशनास कराता है, बुद्ध हमें लम्हा हाल में बेदार करता है। खलवत बज़ाहिर तन्हाई, मगर असल में वो लम्हा जहाँ इंसान अपने मैं के साथ मुलाकात करता है। नफ्सियात के अजीम माहिरीन जैसे कार्ल यंग, सिगमंड फ्रॉयड और विक्टर फ्रैंकल ने इस बातनी सफ़र की गहराइयों को खंगाला है। अब हम खलवत को नफ्सियाती ज़ावियों से देखते हैं। क्या होता है जब इंसान अकेला होता है, और ये अकेलापन किस तरह रूहानी और नफ्सियाती शफा का ज़रिया बन सकता है। कार्ल यंग और सेल्फ का तस्वुर। कार्ल यंग कहते हैं कि इंसान के अंदर दो रुख होते हैं, परसोना यानी दुनिया को दिखाया गया चेहरा, और सेल्फ यानी असल ज़ात। खलवत वो आईना है जिसमें इंसान अपनी असल ज़ात को देखता है। यही वो लम्हा है जहाँ इंसान शऊरी सतह से नीचे उतरकर अपने अंदर छुपे साए शैरो सेल्फ से भी मुलाकात करता है। ये अमल तकलीफ देह भी हो सकता है, मगर यही सच की इब्तिदा है। Your vision will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside dreams, who looks inside awakes. कार्ल यंग। फ्रॉयड और लाशऊर का दरवाज़ा। सिगमुंड फ्रॉयड का मानना था
کہ انسان کی شخصیت کا بیشتر حصہ اس کے لاشعور میں چھپا ہوتا ہے۔ وہ یادیں، خوف، خواہشات اور دکھ جو انسان نے دبائے رکھے ہیں۔ خلوت میں جب باہر کی آوازیں خاموش ہوتی ہیں تو یہی لاشعوری آوازیں ابھرنے لگتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہمیں بے چین کرتی ہیں، مگر وہی بے چینی اصل صفائی اور شفا کا آغاز بنتی ہے۔ وکٹر فرینکل اور خالی پن کا فلسفہ۔ وکٹر فرینکل کہتے ہیں کہ جدید انسان اندر سے خالی ہوتا جا رہا ہے، میننگ لیسنس کا شکار۔ وہ دوسروں کے شور میں اپنی آواز کھو بیٹھا ہے۔ وہ کہتے ہیں when a person can't find a deep sense of meaning, they distract themselves with pleasure. خلوت ہمیں میننگ لیسنس سے میننگ کی طرف لاتی ہے۔ جب انسان اکیلا بیٹھتا ہے تو اسے خود سے یہ سوال کرنا پڑتا ہے، میں کون ہوں؟ میری زندگی کا مطلب کیا ہے؟ اور یہی سوال زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ سائلنس ایز تھراپی، خاموشی بطور علاج۔ جدید سائیکو تھراپی میں مائنڈفلنس اور سائلنٹ ریٹریٹس تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔ انسانوں کو شور سے نکال کر خاموشی کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ یہ خاموشی ذہنی دباؤ، انگزائٹی اور ڈپریشن کا علاج بن رہی ہے۔ سائنس اب یہ مانتی ہے کہ خاموشی دماغ کے ہپوکیمپس کو ریجنریٹ کرتی ہے، ذہن کی کلیئرٹی بڑھاتی ہے، ایموشنل ریگولیشن بہتر کرتی ہے۔ Why we fear solitude؟ ہم خلوت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ سوال خود ینگ نے بھی اٹھایا تھا۔ ہم خلوت سے نہیں ڈرتے، ہم اس سچ سے ڈرتے ہیں جو اس میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ہمارا اصل چہرہ، ہماری ٹوٹی امیدیں، ہماری دبی خواہشات، یہ سب تنہائی میں سامنے آتے ہیں۔ مگر یاد رکھو، وہی سچ جو شروع میں تکلیف دیتا ہے بعد میں ہمیں آزاد کر دیتا ہے۔ خلوت صرف تنہائی نہیں، یہ ایک گہرائی ہے، ایک آئینہ، ایک دروازہ جو ہمیں اپنے شعور، لاشعور اور وجود کے اصل مرکز تک لے جاتا ہے۔ یہ نفسیاتی طور پر وہ مقام ہے جہاں فرد انسان سے آگے ایک شعور بن جاتا ہے۔ جس لمحے تم خود سے ملنے لگو، وہی لمحہ تمہاری نجات کا دروازہ بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہم خود کو کھو دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں، ان کے رویے، ان کی توجہ، ان کی پسند ناپسند، یہاں تک کہ ان کے رد عمل تک ہماری خوشی بندی ہوتی ہے۔ لیکن پھر ایک لمحہ آتا ہے جب سب آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں اور صرف ایک ہی سوال باقی رہ جاتا ہے، میں کون ہوں جب کوئی اور نہ ہو؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں نفسیات ہمیں خلوت کی اہمیت سمجھاتی ہے۔ تنہائی کا خوف، ایک فطری رد عمل۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انسان بنیادی طور پر ایک سماجی مخلوق ہے۔ جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو اس کے دماغ کے کچھ حصے خطرے کا احساس کرتے ہیں، جیسے کہ اس پر کوئی خطرہ منڈلا رہا ہو، مگر یہ خوف اصل میں اس غیر یقینی کی حالت کا عکس ہوتا ہے جو ہم اپنے باطن میں محسوس کرتے ہیں۔ کارل یونگ کہتا ہے، Your vision will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside, dreams. Who looks inside, awakens. تمہاری نگاہ صرف تب صاف ہوگی جب تم اپنی دل کے اندر دیکھو گے۔ جو باہر دیکھتا ہے وہ خواب دیکھتا ہے، جو اندر دیکھتا ہے وہ جاگتا ہے۔ خلوت اور انر چائلڈ۔ نفسیات میں ایک تصور ہے انر چائلڈ کا۔ یہ وہ آپ کا اندرونی بچہ ہے جو ماضی کی باتوں، صدمات، خوشیوں، محرومیوں کا گواہ ہوتا ہے۔ جب ہم خلوت میں بیٹھتے ہیں اور ارد گرد کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں، تب یہی انر چائلڈ ہم سے بات کرتا ہے۔ وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم کہاں زخمی ہوئے، کہاں ہم نے خود کو چھوڑا اور کہاں سے ہم دوبارہ جڑ سکتے ہیں۔ خلوت بطور تھراپی، آج کل سولیٹیوڈ تھراپی ایک نیا رجحان بن رہا ہے، جہاں لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ تنہائی کو سزا نہیں بلکہ رحمت سمجھے۔ وہ اپنے اندر کے شور کو سنے بغیر باہر کے شور میں گم نہ ہوں۔ روز کچھ لمحے خود کے ساتھ گزاریں،
بغیر فون، بغیر گفتگو، بغیر مصروفی کے۔ جب آپ خود کو دیکھنے لگیں، جب آپ خلوت میں خود سے بات چیت کرتے ہیں، تو آپ اپنے اندر کے خوف، محرومی، غصے، حسد اور ادھوری خواہشات کو پہچاننے لگتے ہیں۔ یہی پہچان ہیلنگ کا پہلا قدم۔ خلوت ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہم خود کو پہلی بار دیکھتے ہیں، بغیر دنیا کی آوازوں، تعارفوں اور تعلقات کے دباؤ کے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ہم اس آئینے میں دیکھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ انسان کی نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ تنہائی سے اکثر ہمیں خوف آتا ہے، کیونکہ تنہائی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا باطن بے نقاب ہوتا ہے۔ فرائڈ کہتا ہے کہ انسان کی شخصیت 3 حصوں میں بٹی ہوتی ہے: آئی ڈی، ایگو اور سپر ایگو۔ خلوت میں یہ تینوں اپنی اصلی حالت میں سامنے آتے ہیں۔ ہمارا آئی ڈی ہمیں خواہشات کی طرف بلاتا ہے، سپر ایگو ہمیں اخلاقیات کا احساس دلاتا ہے، اور ایگو بیچ کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ خلوت وہ وقت ہے جب یہ تینوں آپس میں ٹکراتے ہیں، اور یہی ٹکراؤ ہمیں اندر کی سچائیوں تک لے جاتا ہے۔ کارل یونگ کا ماننا تھا کہ ہر انسان کے اندر ایک شیڈو سیلف ہوتا ہے، وہ حصہ جسے ہم سماج سے چھپاتے ہیں، جس سے ہمیں خود بھی ڈر لگتا ہے۔ خلوت میں ہم اپنے سایہ نفس سے ملتے ہیں۔ شروع میں یہ ملاقات خوفناک لگتی ہے، مگر یہی ملاقات ہمیں مکمل بناتی ہے۔ خلوت دراصل سول انٹیگریشن کا عمل ہے۔ جتنا ہم اپنے سائے سے واقف ہوتے ہیں، اتنے ہی ہم مضبوط، متوازن اور بیدار ہوتے جاتے ہیں۔ ماڈرن سائیکالوجی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ سوشل انزائٹی، ڈپریشن اور اوور تھنکنگ اکثر اس وقت بڑھتے ہیں جب انسان تنہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس خلوت کو شعوری طور پر اپنایا جائے تو یہی تنہائی شفا بخش بن جاتی ہے۔ خلوت صرف خاموشی نہیں، یہ ایک انر ریکیلیبریشن ہے۔ جیسے موبائل ری سٹارٹ ہوتا ہے تو بہتر چلنے لگتا ہے، ویسے ہی انسان خلوت میں اندر سے ری سٹارٹ ہوتا ہے۔ خلوت میں جب سب آوازیں خاموش ہو جائیں، جب کوئی بلانے والا نہ ہو، کوئی سمجھانے والا نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، تو ایک سوال ہمارے اندر گونجتا ہے: میں کون ہوں؟ یہی لمحہ ہے جہاں وجودیت کا دروازہ کھلتا ہے۔ ژان پال سارتر کہتا ہے، ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس، یعنی پہلے ہم وجود میں آتے ہیں اور پھر اپنی اصل خود بناتے ہیں۔ خلوت ہمیں وہ کچا کینیوس دیتی ہے جہاں ہم خود اپنا مطلب، اپنی پہچان خود ڈھونڈتے ہیں، کسی مذہب، قوم یا خاندان کی پرانی تعریفوں کے بغیر۔ خلوت میں ہم خالی ہوتے ہیں، اور یہی خلا وجودی فلاسفروں کے نزدیک سب سے سچا مقام ہے، کیونکہ اسی خالی پن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم صرف ایک نام نہیں ہیں، نہ کسی رشتے کے کردار، نہ کسی نوکری، عادت یا خواب کا سایہ، بلکہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ پوچھتا ہے، کیا میری زندگی کا کوئی مطلب ہے؟ کیرکیگارڈ نے کہا، ڈسپیئر از دا سکنس انٹو ڈیتھ۔ مایوسی وہ بیماری ہے جو اندر سے مارتی ہے، اور یہ مایوسی اکثر تب جنم لیتی ہے جب ہم خود کو کسی ظاہری مقصد یا سچائی سے جوڑنے میں ناکام ہوتے ہیں۔ لیکن خلوت ہمیں یہ طاقت دیتی ہے کہ ہم اس مایوسی میں جھانک کر کہیں، نہیں، میں اپنی سچائی خود تخلیق کروں گا۔ یہی وجودی انسان ہے جو خلوت میں گرتا ہے، مگر خود ہی اپنے لیے نیا مفہوم پیدا کرتا ہے۔ فریڈرک نیچے کہتا ہے، The individual has always had to struggle to keep from being overwhelmed by the tribe. فرد کو ہمیشہ قبیلے کے غلبے سے بچنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑی ہے۔ خلوت وہ ہمت ہے جب آپ سچ کی خاطر ہجوم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔
कार्ल युंग कहता है, loneliness does not come from having no people around, but from being unable to communicate the things that seem important to oneself. तन्हाई इस वजह से नहीं आती कि आपके इर्द गिर्द लोग नहीं, बल्कि इसलिए कि आप अपने अहम ख्यालात दूसरों से बांट नहीं सकते। खलवत असल में वो जगह है जहां आप अपनी ज़बान खुद दरियाफ्त करते हैं। रूमी, मौलाना रूम कहता है, A little while alone in your room will prove more valuable than anything else that could ever be given you. कुछ लम्हे तन्हा अपने कमरे में गुजारना तुम्हें दुनिया की हर नेमत से ज़्यादा कीमती सबक देगा। खलवत में रूह अपने मालिक से हम कलाम होती है। ब्लेस पास्कल कहता है, All of humanity's problems stem from man's inability to sit quietly in a room alone. इंसानी मसाइल की जड़ ये है कि इंसान तन्हा एक कमरे में खामोशी से बैठ नहीं सकता। खलवत से भागना हकीकत से भागना है। खलील गिब्रान कहता है, You talk when you cease to be at peace with your thoughts. जब तुम अपने ख्यालात के साथ अमन में नहीं रह सकते तो बोलने लगते हो। खामोश खलवत अंदरूनी सुलह की अलामत है। आर्थर शोपेनहावर कहता है, A man can be himself only so long as he is alone. एक इंसान सिर्फ इस वक्त अपना असल बन सकता है जब वो तन्हा हो। खलवत वो आईना है जिसमें इंसान खुद को बेनकाब देखता है। हेनरी डेविड थोरो कहता है, I never found a companion that was so companionable as solitude. मुझे कभी कोई ऐसा साथी नहीं मिला जो तन्हाई जितना दिल को भा जाए। खलवत एक ऐसा दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देता। लाओ त्सू कहता है, Silence is a source of great strength. खामोशी एक अजीम ताकत का सरचश्मा है। खलवत की खामोशी शऊर की सबसे ऊंची आवाज है। सरन कियरकेगार्ड कहता है, The most common form of despair is not being who you are. मायूसी की सबसे आम शक्ल यह है कि तुम वो ना बनो जो तुम असल में हो। खलवत वो जगह है जहां तुम सीखते हो कि तुम कौन हो और क्या नहीं हो। थॉमस मर्टन कहता है, Solitude is not something you must hope for in the future. Rather, it is a deepening of the present. खलवत कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम मुस्तकबिल में पाना चाहते हो, बल्कि ये हाल की गहराई में उतरना है। खलवत वक्त से बाहर निकलकर वजूद की तहों में जाना है। जब हम खलवत का दरवाजा खोलते हैं तो गोया हम बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर की कायनात में दाखिल होते हैं। वो कायनात जहां न कोई हुजूम है, न आवाज़ों का शोर, सिर्फ खामोशी है, सुकून है और एक बेआवाज़ मुकालमा खुद से। खलवत कोई भागना नहीं, ये लौटना है, दुनिया के हुजूम से नहीं, खुद की असल तरफ। यहाँ इंसान को वो सच सुनाई देता है जो दुनिया की आवाज़ों में दब गया होता है। यहाँ रूह अपने लिबास में आ जाती है बगैर किसी निकाब के। यहाँ दिल की सांसें महसूस होती हैं और ख्यालात के परिंदे आज़ाद होकर परवास करने लगते हैं। खलवत में वक्त सुस्त हो जाता है और लम्हे वज़नदार। यहाँ इंसान न तन्हा होता है न खाली, बल्कि मुकम्मल होता है। हर सांस इबादत बन जाती है, हर खामोशी दुआ। ये खलवत हमें सिखाती है कि सुकून शोर से नहीं, खामोशी से पैदा होता है, कि मोहब्बत सबसे पहले अपने आप से शुरू होती है और कि सच्चाई का सबसे साफ आईना तन्हाई है। आपने मेरे साथ मिलकर खलवत के मुख्तलिफ रंग देखे, रूहानी, नफ्सियाती, फ़लसफ़ियाना और जज्बाती। ये महज तन्हाई नहीं थी, बल्कि एक मुक़द्दस सफ़र था, एक ऐसा सफ़र जिसका इख्तिताम नहीं बल्कि हर बार नया आगाज़ होता है। तो अब अगर आप खामोश हो जाएं और आंखें बंद करें, शायद आप भी वो सरगोशी सुन सकें जो खलवत में सुनाई देती है।
मैं तुम्हारे अंदर हूं, हमेशा से था, हमेशा रहूंगा, बस तुमने सुना नहीं था। ए खामोशी के रब, ए तन्हाई की गहराइयों में छुपे नूर, हमें वो दिल अता कर जो खुद की आवाज़ सुन सके, हमें वो नज़र दे जो खलवत में जमाल देख सके, और वो हिम्मत जो अकेले में भी मुकम्मल रह सके। आमीन।